आपकी अगली सैलरी स्लिप शायद पहले जैसी ना दिखे। पता है क्यों? क्योंकि भारत सरकार लेबर लॉज में कुछ बहुत बड़े बदलाव ला रही है। ये ऐसे बदलाव हैं जिनका असर सीधे हमारे काम करने के तरीके और हाँ, हमारी जेब दोनों पर पड़ने वाला है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये नए श्रम कानून हैं क्या। तो चलिए सीधे उस सवाल पे आते हैं जो शायद सबसे पहले मन में आता है, मेरी सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है, ये सीधे आपके घर के बजट से जुड़ा है। आइए देखते हैं कि आपकी टेक होम सैलरी आखिर क्यों बदलने वाली है। तो ये सब हो क्यों रहा है, जरा सोचिए। पहले हमारे पास 29 अलग अलग कानून थे। इनमें से कई तो ब्रिटिश राज के समय के थे, मतलब बहुत पुराने और उलझे हुए। अब सरकार ने इन सब को हटाकर सिर्फ 4 सिंपल और यूनिफाइड कोड बना दिए हैं। इसे आप पुराने जटिल सिस्टम से निकलकर आज के दौर के लिए एक नई शुरुआत कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नियम को समझते हैं जो सीधे सीधे सैलरी स्ट्रक्चर पर असर डालेगा। यह है 50% वेज का नियम। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसका सीधा मतलब आपके बैंक अकाउंट में आने वाले पैसों से है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब वेज यानी वेतन की एक स्टैंडर्ड परिभाषा तय कर दी गई है जो पूरे देश में लागू होगी। इसमें आपकी बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस जैसी चीज़ें शामिल हैं। और सबसे ज़रूरी नियम यह है कि यह हिस्सा आपकी टोटल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम आधा यानी 50% होना ही चाहिए। इसी के आधार पर आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी सभी कटौतियां तय होंगी। तो ये 50% का आंकड़ा इतना ज़रूरी क्यों है? असल में सरकार का मकसद है कि लोगों का रिटायरमेंट ज़्यादा सिक्योर हो। जब आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी में अपने आप ज़्यादा पैसा जमा होगा। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म फायदा है। आइए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका टोटल सीटीसी 20 लाख रुपए है। पुराने सिस्टम में कंपनियां अक्सर बेसिक सैलरी कम रखती थी, तो आपका पीएफ कटता था लगभग 7,600 रुपए। लेकिन अब नए नियम की वजह से बेसिक सैलरी को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसका नतीजा आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़कर लगभग 9,500 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहां एक तरह का ट्रेड ऑफ है। आज आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन कल यानी आपके रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार होगा। ये एक तरह का निवेश है जो सरकार आपके ही बेहतर भविष्य के लिए आपसे करवा रही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा एडजस्ट करना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। सैलरी की बात तो हो गई, लेकिन क्या इन नए कानूनों में आपके अधिकारों के लिए भी कुछ है? खासकर उन लोगों के लिए जो अब तक किसी कानूनी दायरे में नहीं आते थे? जी हां, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी कदम है। जो लाखों लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स के लिए काम करते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स, उन्हें पहली बार कानूनी तौर पर मान्यता मिली है। अब कंपनियों को उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड में अपने टर्नओवर का 1 से 2% जमा करना होगा। और सबसे अच्छी बात, ये बेनिफिट्स पोर्टेबल हैं, यानी अगर कोई वर्कर एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जाता है तो भी ये सुरक्षा उसके साथ रहेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों और परमानेंट कर्मचारियों के बीच भेदभाव खत्म करने की कोशिश की गई है। अगर काम एक जैसा है तो सैलरी, छुट्टियां और दूसरे फायदे भी बराबर मिलेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव है ग्रेच्युटी में। पहले इसके लिए 5 साल तक एक ही जगह काम करना जरूरी था। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही कोई इसका हकदार हो जाएगा। छुट्टियों को लेकर जो अलग अलग नियम थे, उन्हें भी अब एक जैसा कर दिया गया है। कोई भी कर्मचारी अपनी 30 छुट्टियों को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और अगर 30 से ज़्यादा छुट्टियां जमा हो गईं, तो साल के आखिर में कंपनी को उन एक्स्ट्रा छुट्टियों के बदले पैसे देने होंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये नियम मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं उन खास बदलावों की जो महिला कर्मचारियों के लिए लाए गए हैं, ताकि उन्हें काम करने के लिए एक बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाई गई है। इसमें बराबरी, सुरक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी और चाइल्ड केयर जैसी सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। नई मां बनने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं बच्चा गोद लेती है उन्हें भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ये वाकई एक बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम है। अब महिलाएं हर सेक्टर में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं।
एक तो ये कि यह उनकी अपनी मर्जी से हो, और दूसरा, कंपनी को उनकी पूरी सुरक्षा और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना होगा। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इन कानूनों को लेकर भी काफी बहस हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इनसे खुश है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ट्रेड यूनियनों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन नए नियमों से कंपनियों के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो जाएगा। उनका मानना है कि इससे जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी और कर्मचारियों पर हमेशा नौकरी जाने का खतरा बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि नियमों को आसान बनाने से देश में बिजनेस करना आसान होगा, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, नई नौकरियां पैदा होंगी और आखिरकार इसका फायदा अर्थव्यवस्था को और कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो असल में विवाद की जड़ क्या है? पहला, अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी इजाजत के छटनी कर सकती हैं। दूसरा, किसी यूनियन को मान्यता पाने के लिए अब 51% कर्मचारियों का समर्थन चाहिए होगा। तीसरा, हड़ताल करने के नियम भी पहले से सख्त कर दिए गए हैं। और चौथा, छोटे बिजनेस ओनर्स को डर है कि इन नए नियमों से उनका खर्चा 5 से 15% तक बढ़ सकता है। तो सवाल यही है कि भारत के वर्क कल्चर का भविष्य क्या होगा? क्या ये नए नियम सही में कर्मचारियों को मजबूत बनाएंगे या फिर कंपनियों को ज्यादा ताकत देंगे? या फिर क्या ये एक ऐसा रास्ता है जहां दोनों का फायदा हो सकता है? इन सवालों का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।